वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, स्पेशली बेस्ड ऑन इंग्लिश लिटरेचर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन। तो मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें, मॉडर्न पीरियड जो शुरुआत हुआ था वो 1901 से शुरुआत हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1901 मॉडर्न पीरियड। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु रोट सीजर एंड क्लियोपात्रा। ध्यान रखिएगा, सीजर एंड क्लियोपात्रा से पहले आपको बता दें जूलियस सीजर और एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और दोनों ट्रेजेडी हैं और दोनों विलियम शेक्सपियर के नाटक हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा की बात करते हैं तो 1607 में पब्लिश हुआ था, ट्रेजेडी है और साथ ही साथ हिस्टोरिकल प्ले भी है। जूलियस सीजर की बात करते हैं तो ट्रेजेडी है और 1599 में यह देखने को मिला था, ठीक है, लिखा गया था 1599 में, और एंटोनियो क्लियोपात्रा है 1607 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सीजर और क्लियोपात्रा की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो लिखा गया है यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया सीजर एंड क्लियोपात्रा, ठीक है, बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर, उन्हीं के तर्ज पर इन्होंने लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है कि लूका इज़ द कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा। तो पहले तो बता दें, लूका जो है एक कैरेक्टर है आर्म्स एंड द मैन का, यानी आर्म्स एंड द मैन एक प्ले है, और वो प्ले है जीवी शॉ के द्वारा, यानी जीवी शॉ जो है ड्रामाटिस्ट हैं इसके, और यह पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स 1998 में, 1998 में पब्लिश हुआ था, सॉरी 1898 में पब्लिश हुआ था, 1898 में पब्लिश हुआ है, और यह लिखा गया था 1885 में, ठीक है। ठीक है, आपको बता दें यह प्ले जो आर्म्स एंड द मैन जो बेस्ट है वो सर्बो बुल्गारियन जो वार हुआ था 1885 के इर्द गिर्द में, वो उसके पर लिखा गया है, एक रोमांटिक कॉमेडी है। हीरोइन इसकी रैना है, आपको कुछ कैरेक्टर और बता दे रहे हैं, रैना है इसका कैरेक्टर, मतलब अगर कहा जा सकता है कि आर्म्स एंड द मैन का जो हीरोइन है वो रैना है, और हीरो की बात करते हैं फ्रेंड्स तो सर्जियस सेरेनॉफ है, सर्जियस सेरेनॉफ उसका क्या है, हीरो है। और कुछ और कैरेक्टर की बात बता दें, लूका है, मिलेंसली है, मिलेंसली, लूका, सर्जियस सेरेनॉफ और रैना कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी है। और इसमें एक लाइन है कि द गर्ल्स आर ऑफ एथलेटिक क्रीचर्स, तो ये बोला गया है उसमें, सर्जियस सेरेनॉफ के द्वारा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, जीवी शॉ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि कौन है, तो एक प्ले राइट है, राइट के स्पेलिंग देखिएगा, प्ले राइट है, ध्यान रखिएगा। और जीवी शॉ की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो आयरिश प्ले राइट है, और इनका जन्म फ्रेंड्स हुआ था 1856 में, और उनका जो डेथ है की अगर बात करते हैं तो 1950, यानी 1856 और 1950 में उनका डेथ होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये है जीवी शॉ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, हु रोट हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस से जो लिखा गया है फ्रेंड्स, इनके द्वारा लिखा गया है जोसेफ कॉनरैड के द्वारा, ठीक है। जोसेफ कॉनरैड एक नॉवलिस्ट है, स्टोरी राइटर है। और हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो ये कांगो गए थे, कांगो बेसिन आप सुने होंगे, कांगो एक प्लेस का स्थान है, देश का नाम है, कांगो में गए थे, वहाँ उन्होंने जो अनुभव किया उसी को हार्ट ऑफ डार्कनेस के थ्रू उन्होंने लिखा है। एक नोवेला है और पब्लिश हुआ था 1899 में, ध्यान रखिएगा, 1899 में यह पब्लिश हुआ है, एक नोवेला है। नोवेला जो होता है नॉवेल से छोटा होता है और स्टोरी से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं फ्रेंड्स, द जंगल बुक, जंगल के स्पेलिंग देख लीजिएगा, JU होगा। जंगल बुक जो लिखा गया फ्रेंड्स रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, और रुडयार्ड किपलिंग के, पहले तो जंगल बुक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वही जंगल बुक है जिसमें मोगली की कहानी है। मोगली आपको बता दें एक इंडियन बॉय है, बेसिकली मध्य प्रदेश के जंगलों से, जो पेंच एक नाम सुने होंगे, पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, पेंच के एरिया से मोगली कैरेक्टर को लिया गया फ्रेंड्स, स्पेशली मध्य प्रदेश में स्थित है। और मोगली जो है इंडियन बॉय है, बल्लू जो उसमें है, एक भालू का रोल है, बगीरा है, शेर खान है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जंगल बुक। और जंगल बुक लिखा गया है फ्रेंड्स रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, 1865 में यानी 1865 में पैदा हुए थे, और 1936 में इनका डेथ हुआ है, ध्यान रखिएगा। जंगल बुक का अगर बात करते हैं पब्लिशिंग डेट तो 1894 है, 1894 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1894 में जंगल बुक पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं, द सेकेंड कमिंग वाज रिटेन बाई, तो WB ईट्स हैं, WB ईट्स के बारे में हम लोग कुछ बात कर देते हैं, फिर सेकेंड कमिंग के बारे में बात करते हैं। WB ईट्स जो पैदा हुए थे वो 1865 में पैदा हुए थे,
और 1939 में उनका डेथ होता है। आयरिश पोएट और ड्रामाटिस्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1923 में इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये रहा W.B. येट्स के बारे में। सेकंड कमिंग के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। यह पब्लिशिंग जो डेट है वो 1920 है, 1920 है, और सेकंड कमिंग पोएम है, ध्यान रखिएगा, बाई W.B. येट्स। द आइल्स ऑफ इंस्फ्री इज रिटेन बाई W.B. येट्स ही है। देखिए, द आइल्स ऑफ इंस्फ्री जो है W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया 12 लाइन का पोएम है फ्रेंड्स। कितने लाइन का? 12 लाइन का पोएम है, यानी 3 क्वार्टरन्स में यह पोएम बटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और पब्लिशिंग डेट की बात करते हैं तो 1888 की बात कर रहा है, यानी आइल्स ऑफ इंस्फ्री जो है 1888 में पब्लिश हुआ था बाई W.B. येट्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो यह पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो अमेरिकन पोएट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अमेरिकन एथर है। और इनका जन्म 1874 में हुआ था, और इनका डेथ जो है 1963 में इनका डेथ हुआ था। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग लिखा गया था 1922 में फ्रेंड्स, और पब्लिश हुआ था 1923 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है। आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। इंपॉर्टेंट वर्क है ये। पैसेज टू इंडिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक नॉवेल है और लिखा गया है E.M. फॉस्टर के द्वारा। E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है, और इसका जो पब्लिशिंग डेट है फ्रेंड्स वो है 1924, यानी 1924। और E.M. फॉस्टर ने जो 1920 में जो आंदोलन चला था भारत में, उसी को दिखाया गया है ए पैसेज टू इंडिया में। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और यहाँ आता है फ्रेंड्स, ए पैसेज टू इंग्लैंड लिखा गया है। ए पैसेज टू इंडिया तो E.M. फॉस्टर लिखे हैं, लेकिन ए पैसेज टू इंग्लैंड है जो 1959 में पब्लिश हुआ है फ्रेंड्स, और लिखा गया है नीरद सी चौधरी के द्वारा। इंडियन राइटर है नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है पैसेज टू इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।